बेटे ये काम ना मैंने रात ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਹਨਾ ਇਸ ਲਈ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ मतलब मैं अगले को पता नहीं सी मैं सवेरे आ पानी नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। पवन कुमार जी, नवजोत कौर मैडम जी, के एन गंगवार जी, पूनम पाठक जी, मनीष शर्मा जी, संजय गुप्ता जी, एम बी सुशील जी, अश्विनी जी। आज लगता है हमारे अष्टांग हृदय के पठन सत्र के सूत्रधार लोग यहाँ है नहीं। न भाई अरविंद पाठक जी दिख रहे हैं, ना यहाँ पे मैडम वंदना है, ना यहाँ पे मोनिका मैम है। अभी वेट फॉर देम और हम फिर सूत्रों के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तब तक भगवान धन्वंतरी का पुनः वंदन करते हैं। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। ये मोनिका मैडम जी, आपको हमने होस्ट बना दिया है। कौन सा सूत्र हम पढ़ रहे थे अगर आप बता दें, मैं अनम्यूट कर देता हूं सबको। ये सबको अनम्यूट कर सकते हैं आप मैम, मैंने म्यूट किया हुआ है आपको जी। सर इसको मैं पार्टिसिपेंट्स के नीचे से ही अनम्यूट करूँ ना? हाँ जी, आप उनको अनम्यूट कर दीजिए ना। वो अनम्यूट आप जब चाहें तो वो अनम्यूट कर लें, बाकी म्यूटेड रहें। इसमें ऑप्शन है जी। सर एक्चुअली उस पर पता नहीं क्या मुझे गड़बड़ हो जाता है, वो मैं जब भी करती हूँ ना। कोई नहीं, मैं कर देता हूँ। मैं दोबारा मैं इसको 1 मिनट में मैं करता हूँ। जी, अब आप जब चाहें तब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मैं आपको भी होस्ट बनाता हूँ और यहाँ पे मैडम अंजना मैडम भी हैं, वंदना मैडम को भी नमस्कार। सबको नमस्कार। मैं सबको को होस्ट बना देता हूँ ताकि प्रणाम वंदना मैम। जोशी सर नमस्कार सर। होस्ट बना दिया आपको भी और आपको मैम मैंने एक श्लोक बताइएगा।
श्लोक बता दीजिए, और अगर आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। जी जी सर, मैं शेयर करूँ। पित्त चिकित्सा चल रहा था, आई थिंक उसका कौन सा सूत्र क्या पढ़ना है? रक्त पित्त का ही चल रहा है सर। हाँ जी सर, हमने कल वो पढ़ा था त्रिविल लेहम पढ़ा था सर लास्ट में हमने। जी जी जी। मैं एक मिनट आपको श्लोक बताती हूँ। मैम आपके पास श्लोक है क्या? हाँ मैम, आप ऐसा जी करिए ना, आप जो है उसकी टीका जो है ना उसको आप शेयर कर लीजिए ना, श्लोक हम लोग उससे पढ़ लेंगे। जी जी। हाँ, कौन सा नंबर क्या है मैम श्लोक का? श्लोक वही वाला हम लोग नवा पढ़ चुके थे, 10वां पढ़ना है, रक्तपित्त का 10वां श्लोक। 10वां दूसरा पढ़ना है। विरेचन योग, यही और वाला ना दूसरा मैम? दूसरा विरेचन योग, विरेचन योग। विरेचन चल रहा जी था ना, रक्तपित्त में जी विरेचन। 10वां में पढ़ जी देता हूँ। ये जी आई सर। थिंक जी ये रक्त पित्त मैं 10वां शेयर कर सूत्र पढ़ना है ना। रक्त जी पित्त सर, में 10वां अन्न 11वां। औषधि। हाँ, 10वां 11वां त्रिवृता दोनों पढ़ दीजिए सर। त्रिवृता त्रिफला श्यामा पिप्पली शर्करा मधु मोदकः सन्निपातो ऊर्ध्व रक्तशोक ज्वरापः त्रिवृत समसिता तद्वत् पिप्पली पाद संयुता। यहाँ विरेचनांतर निशोत त्रिफला काली निशोत अनंत मूल पिप्पली शर्करा और मधु को मिलाकर एक मोदक लड्डू बनाने की बात की गई है। और ये सन्निपात जन्य ऊर्ध्व रक्तपित्त, सन्निपात जन्य शोफ और सन्निपात ज्वर में उत्तम है। ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ? रक्तपित्त ही पढ़ रहा हूँ ना? हाँ जी। आगे कह रहे हैं, इस प्रकार से निशोत के समान शर्करा और निशोत से चतुर्थांश पिप्पली मिलाकर मोदक बनाएं। ये भी ऊर्ध्वगत रक्तपित्त शोफ और ज्वर में उत्तम है। जी मैडम। जी सर, मैं जो मम्मी बता रहे हैं, हम लोग इस समय स्पेशली योग पढ़ रहे हैं, और इन योगों को हम कैसे कैसे जो है वो उसका चिकित्सा करें। तो अभी हमने पहला योग पढ़ा था, कल जो पढ़ा था उसमें था निशोथ और काली निशोथ का कल्प, और इन्हीं के पाथरस में खांड मिलाकर अम्ल तैयार करने के लिए पढ़ा था। और उसके अलावा दूसरा सर ने अभी पढ़ा, पहला जो तो बताया पित्त शामक विरेचन है, और इसमें अभी सर ने जो पढ़ा निशोथ, त्रिफला, काला निशोथ, पीपल, पिपली और चीनी और मधु, इतना अच्छे से बताया कि इसका लड्डू बनाना है। तो निशोध दोनों हो जाएंगे, त्रिफला पिपली हो जाएगा, और चीनी और मधु है ना, इनका निशोध बनाना है। तो ये स्पेशली सन्निपातज के लिए है, रक्तपित्त के लिए, और ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त के लिए है, और शोथ तथा ज्वर का ये विनाश करती है। इसी प्रकार निशोथ का एक भाग, मिश्री का एक भाग, पिपली का चौथाई भाग, निशोथ एक भाग और पिपली समान भाग में लेंगे, और पिपली चूर्ण का चौथाई भाग लेंगे, तो वो विरेचन कराएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे जनरली जो है वो मधु और मिश्री मिलाकर जो है द्रव्य का प्रयोग करने की अनुमति दी गई है। तो ये एक ऊर्ध्व रक्तपित्त की जो चिकित्सा है उसका उसके बारे में बताया है। मैडम ने इसको शेयर कर दिया है, नंबर 11वां नंबर। जी, बहुत अच्छे से दिख रहा है, क्लियर दिख जी मैम, तो टीका पढ़ ली जाए मैम इसके ऊपर? रहा है। हाँ हाँ, टीका पढ़ ली जाए। टीका कौन पढ़ेगा पहले? मैं ही पढ़ दूं सर मैम? पढ़िए मैम, पढ़िए पढ़िए। जी मैम। आदि भी मोदको वटक शर्करा परिमाण च पद्मकाद्य चूर्ण वद वद्व बोध्यम। इसमें त्रिवृतादि मोदक या वटक के बारे में बोला गया है ना सर? मैम यही है ना? शर्करा परिमाण च पद्म। हेलो हेलो। हाँ मैम, पढ़िए पढ़िए मैम, पढ़िए जी। अच्छा, आवाज आ रही है ना मैम? हाँ, मुझे आ रही लगा आ रही, क्लियर आ कि रही। डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया। जी। शर्करा परिमाण च पद्मकादि चूर्ण वद व बोध्यम। इसका क्या मीनिंग है मैम? पद्मकादि चूर्ण के बराबर हाँ जानना एक्चुअली, चाहिए शर्करा का हाँ परिमाण। हाँ, कॉम्बिनेशन जो भी हम लोगों ने पढ़ा है वही कॉम्बिनेशन जनरली ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि इसमें हमें क्या क्या जो है वो जोड़ के रखना है। तो एक सेकंड में अपनी जरा खोल लेती हूँ बुक, तो थोड़ा अपनी बुक से पढ़ने में मुझे इजी लगता है। मैं बताती हूँ। इसमें इन्होंने बोला है कि अध्याय 10 में इसमें था त्रिवृता भी मोदको बटका, जैसे अभी बात चल रही थी कि हमें कैसे बनाना है, जो भी सर ने पढ़ा, नवीन सर ने, कि हमें बटक बनाना है या मोदक बनाना है। तो वो यही यहाँ पे यही बता रहे हैं कि इसमें उन्होंने बोला है शर्करा परिमाणम च पद्मकाद चूर्ण
चूर्णवद् अबोधयम् साचा मोद का सन्निपात ऊर्ध्व रक्त शोफ जर रक्त शोफ जर जर हृद भवति। मतलब ये हुआ कि त्रिव्रत इत्यादि, तो त्रिव्रता में त्रिव्रत लिखा ही है ऊपर, त्रिफला ऊपर है ना, त्रिव्रत त्रिफला श्यामा पिपली, यही सारी बातें कालन श्यामा कालन शोध को बोला गया है, और पिपली शर्करा मधु, इसको परिणाम चा पद्मकाद चूर्ण चूर्ण अद्बोधियत, मतलब इनको उन्होंने बोला है कि इनको चीनी तथा मधु के साथ इनको जो है एक एक तोला के मात्रा में इनको बनाना है, और ये जो है वो सन्निपात के लिए और ऊर्ध्वजर के लिए, ऊर्ध्व रक्तपित्त के लिए सन्निपात और ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त शोथ और जर का विनाश करता है। यहाँ पे इतना ही इनका जो है मतलब बताया, जो ऊपर उन्होंने बताया उसी हिसाब से उन्होंने इसको बोला है। इसके बाद पढ़िए मैम। पूर्वोक्तस्य लेहस्य विषय निर्देशादेव विषयो वेद। जी, तो ये स्पेशली वही है कि जो लेह के विषय निर्देश, पूर्वोक्त जो बताया है, जी। पूर्वोक्त लेह जो बताया है, या पूर्वोक्त जो इसको मिश्रण बताया है, ये उसका लेह। हाँ जी, आगे पढ़िए, वही सब इसके बारे में बता रहे। हेलो मोनिका मैम। त्रिवृत्त संस्थिता। हेलो हेलो हाँ मैम ठीक है, पढ़िए जी। हेलो मैम ऑडिबल है? हाँ हाँ ऑडिबल है, आप ऑडिबल हैं जी। त्रिवृत्त संस्थिता पिप्पली पाद संयुता तद्वत् सन्निपातादि हृद इति अर्थ। जी, अब इन्होंने तीसरा वाला बताया ना, जैसे एक योग तो हमने पढ़ा कि त्रिविता त्रिफला श्यामा पिपली शर्करा मधु, इसको हमने क्या किया कि एक मोदक बनाया और उसको उसका इंडिकेशन बताया कि उसका इंडिकेशन क्या क्या बताया है। तो सन्निपात व्याधियों में बताया, ऊर्ध्व रक्तपित्त में बताया, शोथ में जल में। अब दूसरा इन्होंने कॉम्बिनेशन बता दिया, और दूसरे कॉम्बिनेशन में कह रहे हैं कि त्रिवत समसिता, जितना ही त्रिवत लेंगे उसी के समान हम सिता ले रहे हैं ना। त्रिवत समसिता पिपली पाद संयुक्ता, लेकिन पिपली को जो है हमें उससे चतुर्थ भाग लेना है, पाद संयुक्ता पिपली, उसका हमें जो है चतुर्थ भाग ही लेना है। एक पाद बोला है, पाद संयुक्ता मतलब होगा कि 1/4 ही लेना है। तद्वत, तब वो जो है वो सन्निपात इत्यादि जो जो पहले बताया है इन्होंने इंडिकेशन, सन्निपात व्याधियां ऊर्ध्व रक्तपित्त और शोफ जर और हृदय रोग में ये फायदा करेगी, ये कॉम्बिनेशन के बारे में ही बताया है। अब आयुर्वेद रसायन का क्या है एक बार देखिए। विरेचनांतरमाह त्रिवृतेति, तो त्रिवृतेति का मतलब है विरेचन आदि करने के बाद। जी, सन्निपात विधि संबंधयते, सन्निपात आदि तीनों में तीनों दोषों का संबंध होने पर मैम एक्चुअली में इन्होंने ना देखिए, आपने अभी देखे हमने 9वां श्लोक पढ़ा और 10वां पढ़ा, तो यहाँ मैंने स्पेशली एक ही बात देखी कि यहाँ पे इन्होंने निशोथ को बहुत महत्ता दी है। हर योग में इनको निशोथ इन्होंने जोड़ा है, तो यहाँ ये निशोथ के ही बारे में लग रहा है, बता रहे हैं कि त्रिवत सबसे थी, मतलब कि त्रिवत के समान जो सीता वगैरह जोड़ा है उसी की वही जो है विरेचन के लिए उपयुक्त होता है। यही कहा जा रहा है कि जो उन्होंने हमने बाद वाला पढ़ा कि त्रिवत और के साथ में समसिता, मतलब त्रिवत समसिता और उसका चौथाई का पिपली जोड़ा, इस तरह से उनका संग्रह हुआ, या उस तरह से इसका विरेचन के लिए इसका उपयोग किया। अब इसके आगे जो एक नया योग दिया है उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। त्रिफला त्रिवृता धात्री त्रायंती आरगवधा अभया जी, गवाक्षी क्षुर क्षीर द्राक्षा क्षोद्र सितोत्कटा यथास्व कल्प विहिता विरेकार्थम प्रयोज्ये इति। जी। अब यहाँ पे इन्होंने जो बताया ना कि ये जो इन्होंने एक और योग बता दिया इन्होंने यहाँ पे, त्रिफलादिनी 10 विरेचनानी, मतलब इन्होंने बोला है कि प्रत्येकम मधु सितोत्कटानी गवाक्षी को इंद्रवारुणी, मतलब इन्होंने ये बता दिया है कि ये जो हम एक और दे रहे हैं वो ऊर्ध्व रक्तपित्त में भी और अधो रक्तपित्त में भी ये कॉम्बिनेशन जो है वो त्रिफला है, त्रिवता है, धात्री है,
और उसके अलावा जो आपने पढ़ा त्रायंती, त्रायमाणा, एक करके हमारे पास औषधि आती है, आरगवद है, अभिया है, और उसके बाद गवाक्षी, और उसके बाद इन्होंने बोला है ये क्षुर, गवाक्षी और गोक्षुर का होगा, या गवाक्षी क्षुर जो भी है, इन दोनों को करके सक्षीर दादर। कितनी औषधि हो गई? त्रिफला, त्रिविदा, धात्री और त्रायमाला, आरगवद, अभिया, 10 औषधि है क्या ये? अगर त्रिफला को अलग से ले लेंगे 3 औषधियों में, तो मुझे लग रहा है ये 10 औषधि हो मैम जाएगी। अगर हाँ क्षीर को भी और क्षुद्र को भी अलग से गिना जाए तो 10 बनती है। हाँ, सचीर द्राक्षा, छोद्र, शीतोत्कटा। हाँ, मतलब कि द्राक्षा को भी सचीर मतलब डाल के मतलब उनको पहले क्वास बनाया है, उसके बाद उसका छीर करके उसमें द्राक्षा भी ऐड किया है। सचीर द्राक्षा, छोद्र मतलब मधु और सीता, दोनों को उन्होंने उसमें मिलाया है। यथा सोम कल्प विहिता विरे कार्य पुरोजिए। मतलब मेन इन्होंने यही बताया है कि रक्त पित्त, क्योंकि पित्त पित्तधार व्याधि है तो यहाँ विरेचन करना है, और ये विरेचन जो दिया जाता है ये ऊर्ध्व रक्तपित्त में भी और अधो रक्तपित्त में भी समान कार्य प्रभावशाली होता है। पूरा पढ़ लीजिए आप नीचे तक, तो आप उसमें और लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। त्रिफलादीनि दश विरेचनानि प्रत्येक मधु सिक्तोत्कटानि गवाक्षी इंद्रवारुणी, गवाक्षी इंद्रवारुणी को बोला। एवं ऊर्ध्व रक्तपित्त चिकित्सा मुखा, अधोग रक्तपित्त चिकित्सा महा। गवाक्षी छुर, सचीर द्राक्षा ना, ऐसे बताया ना। तो इसका मतलब ये है कि ये हम 10 जो औषधियां ये बता रहे हैं, ये जो फलानी इत्यादि 10 विरेचनानी द्रव्य जो है वो आपके एवं ऊर्ध्वम रक्तपित्त चिकित्सा मुक्ता, क्या अधोग रक्तपित्त चिकित्सा, मतलब दोनों में ये हेल्पफुल होता है। तो एक नया योग उन्होंने यहाँ पे आयुर्वेद रसायन ने दिया है। तो त्रिवृत का रोल यहाँ भी आया है। त्रिवृत को बहुत, इसका मतलब है कि रक्तपित्त की चिकित्सा में जो हम त्रिवृत का यूज करते हैं, जनरली ब्लीडिंग टीबी में भी करते हैं हम लोग, और जगह भी सर बताते हैं त्रिवृत योगम। तो त्रिवृत का बहुत अच्छा यूजफुल है। इसका यही हमने जो श्लोक पढ़ा, या 2 3 4 पढ़े, हम 3 4 हो गए, 4 योग हमने पढ़े, चारों में त्रिवृत की इम्पोर्टेंस दी गई है जी। अब नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? वंदना मैम आइए आगे। हाँ पढ़ देती हूँ मैडम। जी मैम जी। वना मैम आपका गला ठीक हो गया? हाँ गला ठीक है मैडम, वो थोड़ा बोलना ज्यादा पड़ रहा है, और काफी गेस्ट वगैरह आ रहे थे तो उससे हो रहा है, और स्वीट जरा सा भी मतलब मुझे नहीं साथ में है रात में स्वीट, कभी जैसे खा लिया तो मुझे होता है, वैसे तो ठीक है। ये तो अभी ज्यादा भाषण से हो रहा है समय वाला। पवनम फल संयुक्तम तर्पणम ससिता मधु, सचितम वा जलम शौद्र युक्तम वा मधुपोदकम, क्षीर वा रस भी रस भी क्षोरवा। जी मैम, इसकी हिंदी में लिखा है कि जो रक्त पित्त में हम वमन कैसे करते हैं, या रक्त पित्त में वमन प्रयोग कैसे किया जाता है, उन्होंने बताया है वमनम फल संयुक्तम तर्पणम सासिता मधु। अर्थात जो फल है वो वहाँ मेन फल या मदन फल से लिया गया है, और मदन फल के चूर्ण से हमने क्या किया, मदन फल के चूर्ण से मिश्रित घुले हुए सत्तू, वमनम फल संयुक्तम तर्पणम ससिता मधु, उसमें हमने सीता भी मिलाया और मिश्री मतलब, और उसके बाद मधु मिलाया और उसको वमनार्थ प्रयोग किया। एक तो उन्होंने ये बताया। दूसरा बताया ससितम व जलम छोद्र युक्तम व मधुपोदकम, अर्थात जो मेन फल या मदन फल के चूर्ण में मिश्री मिलाकर उसको शरबत पिए। तीसरा बता रहे हैं मेन फल और मुलेठी के क्वाथ में मधु मिलाकर पिए, और या फिर मेनफल का चूर्ण मिलाकर दूध पिए, अथवा मेनफल के चूर्ण को मिलाकर ईख का रस पिए। तो जैसे अभी हम लोग निशोथ की बात करते आए कि विरेचन के लिए उन्होंने निशोथ को नंबर 1 पे रखा है, इसीलिए हम सभी लोग जानते हैं कि भवन ने मदन फल का बहुत अच्छा उपयोग बताया है। तो मदन फल के इन्होंने इस तरह से बताया कि पहले मदन फल के चूर्ण में हम सत्तू को मिला लेंगे, सत्तू में मदन फल के चूर्ण को मिला के उसमें मिश्री और मधु मिलाकर ले लेंगे, एक योग ये हो जाएगा। दूसरा है मेन फल में मछली मिला लेंगे और उसका शरबत बना लेंगे,
तीसरा बोला कि मैनफल और मुलेठी के क्वाथ में मधु मिलाकर पिएंगे। और उसके लास्ट में बोल रहे हैं कि मैनफल के चूर्ण को दूध में मिलाकर पिएंगे, या फिर मैनफल के चूर्ण को ईख के रस में मिला के पिए। क्षीरम व रसम इक्षोर व, मतलब या तो इक्षु रस में भी पी सकते हैं मैनफल के चूर्ण को, या फिर क्षीर में भी पी सकते हैं। तो इस तरह से मैनफल को 5 तरह से बता दिया। सत्तू के साथ पीने को बता दिया, केवल मिश्री के साथ पीने को बता दिया शरबत बना के, या फिर मुलेठी के क्वाथ के साथ, मैनफल और मुलेठी के क्वाथ बना के, या फिर दूध के साथ में, या फिर इक्षु रस के साथ, क्योंकि और मैं इसमें हमें तो जी वमन ना भी कराएं और थोड़ी मात्रा में दें तो फर्क पड़ेगा, जैसे हम वमन ना भी कराएं। एक्चुअली बुक में लिखा है रक्त पित्त में वमन प्रयोग, ऐसे लिखा है उन्होंने टीकाकार जी ने, जी जी, तो इसलिए यहाँ पर मैंने जो पढ़ा। संदर्भ है वो वमन के प्रयोग के लिए। जी जी, अब तो टीका आगे का पढ़िए। मैडम पढ़ती हूँ, उसके पहले ये हाँ मुनीश शर्मा को कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ बताएं। प्रणाम मैम, जी प्रणाम सभी को। जी मैम जी ये जो मदन फल का उन्होंने बोला है, उन्होंने वमनोपग में और वमन कराने के लिए बोला है, तो मदन फल को हम अदर देन कि वमन के लिए किसी और चीज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब हमें वमन नहीं कराना, उसके अलावा हम मदन फल को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? जी मैम। एक्चुअली मैडम जो मदन फल है ना, वो कफ कफ का जो है, एक तरह से कहना चाहिए कफ का हरण करता है ना, कफ को बाहर निकालता है। तो जो भी मेडिसिन हम उस तरह से चलाते हैं जहाँ हमें कफ का निकालना होता है या कफ को बाहर निकालने के लिए, वहां पे मदन फल का यूज आया है, एज ए मेडिसिन भी यूज आया है। अभी आपको अगर ज्यादा लगता है तो मैं भावप्रकाश को देख के आपको पूरा उसके बारे में आपको बताती हूँ, ठीक है मैम। जी मदन फल मैम, के बारे थैंक में यू मैम। बताया जी। तब जी तक मैम। इसको पढ़िए। वंदना मैम आप पढ़ लीजिए, फिर जी अगला जी अगला मनीषा मैम पढ़ लीजिए। जी जी, ये वाला कंप्लीट कर लेती हूँ मैम, जो संहिता का है ना। जी मदन फलेन संयुक्त तर्पण सीता मधु अभ्या सीता सीता मधुभ्या से वमने देगा वात कोप भयादित्य भी। पूरा पढ़ दूं मैडम? हाँ मैम, लगभग इसमें यही बताया है अभी उन्होंने कि जैसे अभी आपने पढ़ ही दिया कि मदन फलेन संयुक्तम तर्पणम सीता मधुभ्याम सह वमने देयम, मतलब जो अभी हमने पहले पढ़ा, जो मदन फल का जो हम यूज करते हैं, तो मदन फल को जो है उन्होंने बोला है कि तर्पण के लिए, तर्पण का मतलब यहाँ पे सत्तू से इन्होंने लिया है, और उसमें सत्तू में सीता मतलब आपने मिश्री मिलाना है और शहद मिलाना है, और सह वमने मतलब उसको वमन के लिए देना है। इससे क्या होगा, बात कोप है आदि अति अभिप्राय, मतलब उन्होंने उसका मतलब उन्होंने यही बताया है कि इससे जो है वो जनरली इस औषधि से जो है सीता और मधु मिलाने से और सत्तू के साथ देने से जो एक बात बात के कारण या कोप के कारण, भय के कारण जो कुपित होता है, जो रक्तपित होता है, उसमें इसका तर्पण बता रहे हैं, तो उससे मुझे लगता है कि बात शामक रहेगा और उससे उसमें लाभकारी होगा। अब जी। दूसरा पढ़ लीजिए। अथवा सशर्कर जल फल संयुक्त, अथवा जी मधुओदक मथवा, अथवा शौद्र संयुक्त, अथवा क्षीर अथवेक्षु रसम सर्वमेतत् मदन फल संयुक्त पृथक प्रत्येक देयम। जी, अब एकदम क्लियर हो गया ना, कि हमने भी पढ़ा था कि मदन फल का जो है हमें संयुक्त करके भी मतलब कॉम्बिनेशन भी दे देना है, और अगर मदन फल को हम पृथक पृथक भी यूज कर सकते हैं, जैसे मदन फल को हम क्षीर के साथ भी दे सकते हैं, मदन फल को हम इक्षु रस के साथ भी दे सकते हैं, मदन फल को हम मधुकम मधुकम मतलब मधु मधु के भी जल के साथ या मधुयष्टि के साथ भी दे सकते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि मदन फल और मधुयष्टि का पात बना के दे सकते हैं, या मदन फल को हम जो है वो शर्करा और जल के साथ शरबत बना के भी दे सकते हैं। तो ये मदन मदन फल की उन्होंने 6 कल्पनाएं बताई है, जैसे अभी हमने निषोध की कल्पनाएं विरेचन के लिए पढ़ी, इसी तरह से मदन फल को उन्होंने तो किस किस रूप में कैसे दिया जा सकता है वो बताया। जी जी मैम, आयुर्वेद क्षीर में के से साथ इक्षु रस के साथ ये भी लिखा है ना इसमें, हाँ या क्षीर के साथ या इक्षु रस के साथ। जी 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 ये आयुर्वेद रसायन का मैडम पढ़ डालूं क्या अभी? हाँ हाँ, इसे पूरा कर दीजिए जी। वमन पंचक माह वमन फल संयुक्त मिति पंचस्वपी मदन फल संयोग संग्रहे तु
फलेंद्र फलेंद्रिय यव गांगेयी मधुक वा समाक्षिकम इति। हाँ मैडम, वही जैसे अभी आपने पढ़ा ना पवन पंचकम महा, जो हमने 5 इसके उन्होंने बता दिए हैं, लगभग उसी को ये बोलना है कि वमनम फल संयुक्तम इति। जो हम मदन फल है उसको संयुक्त करके वमन क्रिया करा सकते हैं, और ये जो है वो मदन फल के संयोग से ही पंचसूत्र में 5 बनते हैं। और एक उन्होंने और बताया है कि फल का हमें अब मदन फल ले लेंगे, इंद्रियव से हम कुटज ले लेंगे। एक औषधि का नाम आया गांगेयी, है ना, गांगेयी मधुकम फिर मुलेठी आ जाएगा, और उसको समाक्षिकम मतलब शहद के साथ इसको देंगे। तो यहाँ देखिए आयुर्वेद रसायन ने पहले भी एक और विरेचन योग भी बताया, और यहाँ पे इन्होंने फिर एक जो है वमन योग भी अपने से बताया, जिसमें इन्होंने यहाँ पे कुटज का और मधुरेठी का और एक गांगेयी, इसका नाम किसी का पर्याय है देखना पड़ेगा, ये औषधि मिला के इसको भी इन्होंने बोला है कि वमन कर्म के लिए लाभदायक है। थैंक यू मैडम। अब और कौन पढ़ेगा आगे? मनीषा मैम पढ़िए, आप ही पढ़िए। मनीषा मैम आइए। मुनेश मैम थे ना, मुनेश हाँ, शर्मा। मनीष अच्छा, मैम, मुनीष मनीष मैम। मैम। जी प्रणाम आशा मैम। सभी को। जी मैम। जी आशा मैम मैम कुछ मैं पढ़ूं एक क्या? सेकंड, आशा मैम कुछ कहना चाह रहे हैं? आशा मैम प्लीज बोलिए। जी मैम, मैं यही कह रही थी, मदन फल जैसे उष्णवीर्य मधुर विपाक की औषधों के साथ ही दे सकते हैं, या उसका कुछ द्रव्य गुण के जो गुण पंचक है उसके अनुसार ये बनाया गया है, इसके साथ प्रयोग करना है? एक्चुअली जैसे अभी तो जो आपने कॉम्बिनेशन पढ़ा वमन के लिए, स्पेशली रक्त के लिए, तो वहाँ पे जैसे अभी आपने बताया वहाँ, हाँ वहाँ तो हम वमन के लिए ऐसे ही देंगे जनरली, देखिए सारे शीत द्रव्य ही बताए, शीत वीर्य द्रव्य ही बताए, है ना, क्योंकि रक्तपित्त की चिकित्सा कर रहे हैं। बाकी मदन फल के बारे में अभी हम लोग 2 मिनट के बाद जो थोड़ा सा लेक्चर हो जाए तो बाबा प्रकाश से थोड़ा सा 10 मिनट पढ़ के फिर आपसे बात करते हैं। जी जी मैडम, ओके, थैंक यू सो मच। मुनीष शर्मा में पढ़िए आप। जी मैम। जी मैम ये आयुर्वेद रसायन का पढ़ेंगे? नहीं मैम, इसके श्लोक पढ़ना है आपको, ये श्लोक मैम नंबर जो है, शुद्धस्य अनंतरो विधि, यहाँ से हाँ ओके। बिल्कुल नीचे ना, नंबर 30। हाँ यस 13 यस नंबर। यस। शुद्धस्य अंतरो विधि यथा स्वम मन पेया आदि प्रयोज्यो रक्षता बलम। इसका मीनिंग बता दीजिए मैम। इसने बताया है कि जो वमन का पश्चात करना, अभी हमने बोला कि मदन फल हमने यूज किया और वमन कराया, तो ये कह रहे हैं शुद्धस्या, शुद्धता मतलब शोधन के बाद अनंतरो विधि, उसके बाद हमें क्या करना है, तो वमन का पश्चात करने कहा है कि वमन तथा विरेचन विधियों से शुद्ध हो जाने के बाद यथोचित इस रोगी के लिए जो भी उचित हो, मंत्र अर्थात शीतल जल से तैयार किया पेय अथवा पेय आदि की जो व्यवस्था हमें करना है। उन्होंने बोला ना शुद्धांशु अंतरो विधि, मतलब शोधन कर्म के पश्चात जो हमें अनंतर कर्म करना है, यथा स्वयं मंत्र पेय आदि, मतलब जो हम पेशेंट हमारा जो भी उसको उचित हो, जो उसको अच्छा लग रहा है या जो उसके लिए उचित है, वो मंत्र, जैसे शीतल जल से पेय तैयार किया जाता है वो मंत्र कहलाता है। पेय जो है वो जनरली उष्ण जल से तैयार की जाती है, ये गर्म होती है। वमन अथवा विरेचन का प्रयोग रोगी के शारीरिक बल की रक्षा करते हुए कराना चाहिए, ये वेद का कर्तव्य है। मतलब वो जो हम संसर्जन कर्म की बात करते हैं, यहाँ स्पेशली उसको दिया गया है, और ये भी बताया गया है कि जो भी हमने पंचकर्म किए हैं और उसके पश्चात जो भी हम संसर्जन कर्म कर रहे हैं, सबका जो हमारा लक्ष्य वो यही है कि प्रयोज्यो रक्षता बलम, जो हमारे रोगी है उसकी रक्षा हम करना हमारा परम ध्येय है, उसे हम उसकी बल की रक्षा करते हुए ही हमें चिकित्सा करना चाहिए। प्रणाम मैम। जी मैम। मैम इसमें एक चीज पूछना चाहूंगी कि जब हम मतलब जनरली भी जब हम वमन कराते हैं तो उसके बाद हम उन्हें शहद मिला के पानी जल दे सकते हैं, या फिर जो उन्होंने बताया कि खीर के साथ दे सकते हैं, तो ये हम किसी भी वमन
या विरेचन करवाने के बाद पेशेंट को इमीडिएटली दे सकते हैं? नहीं मैडम, बाद में नहीं बताया। जैसे मदन फल का आपने कॉम्बिनेशन अभी पढ़ा है ना मैम, तो उन्होंने हाँ। स्पेशली बताया है कि रक्त पित्त में वमन प्रयोग, मतलब कि आप जो वमन रक्त पित्त में आप वमन कराना चाहते हैं तो फिर मदन फल के इस तरह के मदन फल की जो कल्पना करके संकल्पना करके आप यूज करिए। तो यहाँ अच्छा, तक मदन जहाँ फल तक को हाँ इन्होंने शहद और उसके संग प्रयोग करने के लिए जी कहा है। मैम, क्योंकि पित्त है ना वहां पर, तो पित्त को फिर अपने उन्होंने बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन बताया कि आप इक्षु रस से दे सकते हो, आप दूध से दे सकते हो, आप मधुष्टि से भी दे सकते हो, आप सीता शरबत से भी दे सकते हो, या फिर आप सत्तू के साथ भी दे सकते हो। तो आप ये ओके मैम। देखिए कि इन्होंने जो स्पेशली यहाँ जो शास्त्रों के वर्णन में यही आया है कि अगर हम मैन फल का प्रयोग रक्त पित्त में वमन कराने के लिए करते हैं तो हम ये कल्पना यूज करनी है। ओके मैम। जी मैडम इसमें हम फांट कल्पना भी यूज कर सकते हैं ना, हिम फांट हाँ कल्पना हाँ, वगैरह, अगर लिखा है पित्त का अंग शीतल बन जल में जाता है। हाँ शीतल जल में भी तैयार किया गया मंत्र या पांठ दे सकते हैं, लिखा है मैम। जी जी पढ़िए इसकी टीका पढ़िए। जी मैम। ऊर्ध्वग रक्त पित्तो अधोग रक्त पित्तोनि वा यथा कर्म विरेक वमना 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 वमनाभ्या होगा, वमनाभ्या। वमनाभ्या शुदास्य अंतर यथाक यथा योग यथा विधि मंथ पेयादि प्रयोक्त ऊर्ध्वगे मंथादि अधोगे पेया रीति यथार्थ। सॉरी मैम, बहुत अच्छा वो नहीं कर पाते हैं। नहीं मैम, अच्छा पढ़ा, ऐसा नहीं है। आप उसमें ठीक है। केवल यही बता रहे हो कि ऊर्ध्व रक्तपित्त हो या फिर अधो रक्तपित्त हो। हम लोग रक्तपित्त के दो भेद जान के पढ़ते हैं, तो अगर ऊर्ध्व रक्तपित्त और अधो रक्तपित्त में हमें यथा, जैसे अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, यथाक्रम विरेचन, जैसे ऊर्ध्व रक्तपित्त होगा तो हम विरेचन कर्म करेंगे, और अगर अधोग रक्तपित्त होगा तो हम वमन कर्म करेंगे। यही यहाँ बता रहे हैं कि उस प्रकार हमें जब शुद्धि कर लेंगे, और शुद्धि के बाद उसके शुद्धि अनंतरम, तो शुद्धि के बाद यथा योगम यथा विधि, जो भी हम योग देंगे या जिस तरह से भी हम दवाओं का योग बना के देंगे और एक विधि के हिसाब से देंगे, वहां पे जैसे अभी मंत्र पेया विलेपी वगैरह का जो हमें वर्णन आता है, जैसे अभी सर ने भी बताया था, अभी हम पढ़ रहे थे उस दिन, कि अगर हमारे पास पेशेंट आता है तो हमें जो है वहां पे ऊर्ध्व रक्तपित्त होता है, तो वहां पे ऊर्ध्व रक्तपित्त में हमें जो है वो पेय देना चाहिए, द्राक्षा बना के उसका शरबत फालसा तर्पण कर्म करना है। और अधोग रक्तपित्त होता है तो हम वहां पर यवागु दे सकते हैं। तो उस रक्तपित्त में हमें यवागु नहीं देना है। तो यहाँ आप देखिए सब जगह ये वर्णन दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं कि हमें जो है वहाँ अकॉर्डिंगली, अगर ऊर्ध्व रक्तपित्त में हमने जो ऊर्ध्व रक्तपित्त में अगर हमने विरेचन कराया है, और तो उसके बाद भी हमें उसको जो है विरेचन के बाद हमें पेया, जैसे अभी आपने कहा कि फांट, द्राक्षा, फालसा, इस सब का हमें शरबत रूप में देना है। और अगर हमारे पेशेंट में जो है वो अधोक रक्तपित्त है, तो हम वहाँ पे जनरली यवागु जो है या पेय दे सकते। ये इन्होंने यहाँ कहने का इनका मंत्र यही बताया है कि मंत्र पेय आदि प्रयुक्त आपको बहुत ही यथा योगम यथा विधि ये बता रहे हैं। ऊर्ध्वगे मंत्रादि अधोगे पेयादि, देखिए साफ साफ लिख रहे हैं ना कि ऊर्ध्व में जो है वो मंत्र आदि का प्रयोग करेंगे, और अधो में जो है वो पेय आदि का प्रयोग करेंगे। जी मैम। आयुर्वेद रसायन शुद्धस्य पथ्यम आहा शुद्धस्येति अनंतर। मैम नेक्स्ट पेज। मैम इससे ज्यादा नेक्स्ट पेज मेरे हाँ पास इतना दीपिका, ही हाँ विजिबल हो रहा है। मोनिका में अभी कर रही होगी, अभी कर रही जी हूँ 2 मैम। मिनट के लिए। तो यही अभी हम लोग जो, मैडम आप आगे करिए, मैं थोड़ा सा इसी बारे में जो हम लोग पढ़े थे 2 दिन पहले, वो भी इसी में बहुत अच्छे से बताया ही गया है कि ऊर्ध्व के तर्पणम योज्य है ना, मतलब जो ऊर्ध्व रक्तपित्त में तर्पण का जो है वो उपयोग बताया गया है, और अधोग में जो है उन्होंने यवागु या पेय का उपयोग बताया गया है। तो स्पेशली इन्होंने बोला भी है कि पेशेंट को जो है एक बार हम पुराना रिवाइज करते हैं तब तक, कि जैसे उन्होंने बोला है कि रक्तपित्त हो रहा है तो वहाँ पे जलकुंभी क्षार का भी उन्होंने यूज बताया है एक जगह, और स्पेशली गुदागमे विशेषण शोणित्य वस्तु दृश्यते, अर्थात अगर गुदा मार्ग से रक्तपित्त हो रहा है
मतलब बहुत अच्छा बताया। गुदाग में मतलब गुद से आगम हो रहा है अगर रक्त का, तो वहाँ वस्ती विशेषता, बस पिच्छा वस्ती की चिकित्सा बहुत ही अच्छे से बताया गया है। और इसमें यहाँ पे एक पॉइंट और आया था स्टार्टिंग में, जो हम लोग पढ़े थे कि रक्त पित्त में जो है वो अजा दुग्ध बहुत अधिक लाभकारी है, जो कि हम लोग आज भी प्रैक्टिकली उसको यूज कर सकते हैं, करते हैं जनरली। जैसे अब आप देखिए कहीं पे जनरली सिंपल डेंगू पेशेंट में भी कितना यूज हुआ था कि प्लेसेंटा वो सॉरी जहाँ भी प्लेटलेट्स नंबर काउंट थोड़े से भी डाउन जाते थे तो अजय दूध का यूज हम लोगों ने काफी प्रैक्टिकली देखा है और वो पढ़ा है। उसके बाद डेंगू में भी ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो यहाँ अजय दूध की बात होती ही है। और भी कोई सर क्वेश्चन पूछ सकता है या कोई अपने अपना अनुभव बता सकता है? मैम मेरा ना इसमें स्क्रीन शेयरिंग फेल आ रहा है बार बार ना, तो मैंने अभी ग्रुप में डाला ये वाला पेज, नेक्स्ट पेज एक बार कोई और शेयर कर लेंगे क्या? वंदना मैम देखेंगे या मैं देखूं? मैं देखती हूँ। मैडम आप देखिए, मैं actually शेयरिंग बाहर हूँ, होटल में अच्छा हूँ, मैं बार बार देखती शेयरिंग बार फेल्ड बार आ रहा है लिंक मैम, नहीं बार चलेगी। बार हूँ, मैं देखती कोई और अगर कर सकते हैं तो उनको को होस्ट बना देते हैं, वो भी कर सकते हैं। हूँ। आप तो होस्ट हो, आप कैसे कैसे फेल हो रहा है आपका? पता नहीं मैम कैसे आ रहा है, बार बार यही मैसेज आ रहा है, स्क्रीन शेयरिंग फेल्ड, देखते हैं, हो सकता है फिर सब मेरे में भी आए, एक स्क्रीन बार ट्राई शेयरिंग कर। इज फेल्ड टू स्टार्ट, ऐसे करके लिखा आ रहा है। आप ही का आ रहा है, आप ही का मैंने शेयर किया, आ रहा है पढ़ने में? पढ़िए, जी मैम आ शेयर रहा हो है रहा मैम। है। हाँ पढ़िए, पढ़िए मनीष मैम, मनीष शर्मा मैम पढ़िए। यस यस मैम। ऊर्ध्वगे तर्पणम योज्यम इत्यादि बल अग्नि देह बल च। ऊर्ध्वगे तर्पणम योज्यम इत्यादि बल बल अग्नि देह बल च। वही हो मैम रहा है आगे भी मैम, जो हाँ जो हमने पढ़ा ना अभी, ये वाला श्लोक पूरा कर दे। इसमें साफ साफ वही जो अभी हमने पढ़ा कि शुद्ध, जो उन्होंने बताया कि शुद्ध शोधन कर्म के पश्चात जो हमें पथ्य का सेवन करना है, और पथ्य सेवन के बाद जो ऊर्ध्व ऊर्ध्व रक्त पित्त है उसमें हमें तर्पण की योजना करनी है। और बल को, अग्नि बल को, देह बल पे हमें को ध्यान में रखते हुए हमें ये कल्पना करनी है। जी मैम। मंथो ज्वरो द्राक्षा आदि पित्त पित्त पित्तग्नि। सर मैम कैसे पढ़ेंगे इसको? फिर सघने वाह। हाँ पित्तग्नि वा फलैकृतः। जी। और यहाँ ये, फिर हाँ नेक्स्ट यहाँ पढ़ लें। हिंदी बता रहे हैं, हिंदी में बता देती हूँ। हिंदी में ये हाँ बता जी। रहे हैं कि जो रक्त पित्त है उसमें क्या मंत्र का प्रयोग कैसे करना है। तो रक्त पित्त में जड़ चिकित्सा प्रकरण में कहे गए द्राक्षादि मंत्र, जो द्राक्षा वगैरह का मंत्र बताया है अष्टांग हृदय चिकित्सा में जो अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, का सेवन करें, अथवा पित्तनाशक मुनक्का, आंवला आदि के रसों से निर्मित मंत्र का सेवन करें। पता स्पेसिफाई किया है उन्होंने कि जो अभी हम चिकित्सा की बात कर रहे थे और हम तर्पण की बात कर रहे थे, तो हम वहां पे मंत्र कल्पना, कौन सी मंत्र कल्पना करेंगे, तो यहाँ बता रहे हैं कि मंथो जरोक्तो, जो जड़ में जिसका वर्णन आया है द्राक्षादि, द्राक्षादि मंत्र का वर्णन आया है जड़ में, उसका उसको हम यूज कर सकते हैं। और या फिर इसके अलावा जो है वो पित्त पित्त को शांत करने वाले जो मेडिसिन है या जो फल हैं, जैसे आंवला को बताया, मुनक्का को बताया, उनके उसे फलों से जो निर्मित मंत्र होगा उसको यूज कर सकते हैं। जी पढ़िए मैम। जी मैम। मंथो ज्वरो ज्वरो उक्तो द्राक्षादि द्राक्षम बुरुम बुरु। और ये इत्यादि पित्त प्रेषी द्राक्षा आम्ल काशर्य मधु कदा कादि भी फलैकृत प्रयोक्तम प्रयोक्तव्य। यस वक्तव्य मैम। वही मैडम जो अभी पढ़ा हम लोगों ने कि मंथो जरो, तो मंथ जर जो बताया मतलब मंथ मंथ जो हम कौन कौन से मंथ कल्पना को हम यूज कर सकते हैं, तो वो जड़ कल्पना में, जड़ चिकित्सा में बताया है द्राक्षा इत्यादि, उसमें इन्होंने और बता दिया है कि द्राक्षा, मधु और मधु, मतलब उसमें द्राक्षा के साथ मधु यष्टि को उन्होंने और जोड़ा है। और आगे लिख रहे हैं जो पित्त को शांत करते हैं, पित्त को शांत करने वाले जो द्रव्य हैं वो द्राक्षा है,
आमलकी है, काशमद्य मतलब काशमद्य या गंभारी है, उसके बाद मुलेठी है इत्यादि। इसके आगे भी जो फल है उसका हम जो है मंत्र बनाकर, उसकी योजना बनाकर उसका सेवन कर सकते हैं। जी मैम। यहाँ मंथ पे मैम महा मधुक और मम्यो मधुक दोनों आए। जी जी मैम, जी मधुक और मैम। गरुक्ता मधुक। इति। हाँ मधु, एक मिनट, हाँ हाँ बताइए मोनिका मैम, मधुक मधुक मैम क्या है? मधुक और मधुक दोनों आए हैं ना, तो इसमें हाँ महुआ और प्लेठी। हाँ, मुलेठी और महुआ दोनों, जी मैम। महुआ, हाँ जी। जी। हाँ मैम जी मैम। बोलिए। जी। मंथ महा मंथो ज्वरोक इति। द्राक्षा आदि द्राक्षम मधु मधुक इत्यादि। यस, मोनिका मैम इज राइट, दोनों चीजें आई हुई। वही मतलब हुआ कि मंथ और माह कैसे कैसे हम कौन कौन से मंथ को कल्पना कर सकते हैं, तो उन्होंने द्राक्षा आदि बताया, और फिर उसमें वही द्राक्षा में मधुक और मधुक करके मुलेठी के साथ में उन्होंने महुआ को भी जोड़ा है। और मंथांतरम माह पित्तप्रोति, मतलब कि आप पित्त के शमन के लिए, मेन क्योंकि रक्त पित्त की चिकित्सा चल रही है, तो पित्त शमक जितने भी द्रव्य हैं उनके मंथ की कल्पना करके हम उसकी चिकित्सा अच्छे से कर सकते हैं। अब कौन पढ़ेगा? कोई सर लोग को बुलाइए। प्रणाम और मैम। क्या, प्रणाम है, पढ़िए सर। क्या 14 श्लोक नंबर, पढ़ना मैम ये? हाँ 14 नंबर पढ़िए, इसको पढ़ लेते हैं। मधु खरजूर मृदिका परुष्क सीताम्बसा मंथो व पंचश्रेण सघृत तेलार्ज सुक्तिभि दाड़िम अम्लक अम्लो व मदान्य अग्नामल अभिलाषिणाम। इसमें बताया मधु मुनक्का फालसा मिश्री तथा जल के योग से तैयार किए गए मंत्र का सेवन करें। इस मंत्र का नाम पंचसार है, या लावा के सत्वों का घी मिला हुआ मंत्र ले, या फिर यदि रोगी की जठराग्नि मंद हो गई हो तो उसे खट्टी वस्तुओं को खाने की इच्छा हो तो दाड़िम तथा आंवला के रस से खट्टा किया हुआ मंत्र पीने के लिए दे। जी सर, बहुत अच्छा पढ़ा ये आपने। पित्तनाशक मंत्र योग। जी, इन्होंने कल्पना बता दी हमारे को कि ये सिंपल कल्पना बताई कि जो पित्त को शांत करने वाली पित्त चिकित्सा हो रही है, तो पित्त पे उन्होंने सबसे पहले, क्योंकि पित्त से ही रक्त प्रकट होता है, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बताया है। मधु खजूर मतलब मधु मुनक्का और फालसा, मिश्री और जल, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ये तो घर में भी तैयार हो सकता है, और इस सीजन में सब कुछ मिल जाएगा हम लोग को। और इसको पंचसार एक आता भी है, समटाइम्स एग्जाम में भी पूछा जाता है, और वैसे भी ये हमें पता होना चाहिए कि मधु मुनक्का फालसा मिश्री जल, तीन वैसे हो गए, और मुनक्का फालसे में हमें मधु मिश्री और जल मिलाना है, इसको पंचसार कहते हैं। लावा वाला जो है वो हम जनरली अपने प्रेग्नेंट पेशेंट को ये भी दे सकते हैं, लावा और मधु मुनक्का पंचसार भी दे सकते हैं, लावा के सत्तुओं को घी मिला हुआ और मंथ में, ये भी बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। और रोगी की जठराग्नि पे भी ध्यान देना है, तो उस समय मन करता है कि अनारदाना या थोड़ा सा जो है आंवला, इस तरह की चीजों को अगर मिला के हम मंथ देंगे तो इफेक्टिव रहेगा। टीका पढ़िए पवन सर, टीका पढ़ लीजिए। मैं वो टीका मोबाइल में नहीं दिख रहा, धूप में बैठा। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, देखिए, नहीं तो कोई और पढ़ सकता है तो पढ़ लीजिए। हाँ थोड़ा दूर, मोबाइल में थोड़ा छोटा लगता है। बहुत ज्यादा लाइट है मैम, देख। हाँ मैडम मैं पढ़ दूं? हाँ पढ़िए। प्रणाम सभी को। जी। अथवा मध्यादिना द्रव्य पंचकेन कृतेन पंचसाराख्येन लाजसक्तुभिः सर्पिष कर्मे कैर्मंथो हित। जी, का मतलब है कि या तो मध्यादिना, मीन्स क्या होता है मैडम इसका मतलब? मध्यादिना मंथा अभी जो, दिन। हाँ जो भी 5 द्रव्य आए ना मैडम ऊपर, मधु जी, खजूर मधु मृतिका खजूर। परुष है ना, यही 5 द्रव्यों की बात बता रहे हैं। ओके, जो द्रव्य पंचक बताया है उससे जी, पंचसार बनाना है। और जी, ये लाज सत्तु भी, तो ये आपने मैडम बताया ना आगे की लावा का सत्तु देना है, तो वो क्या होता है? एक्चुअली मैम जो
जो वो होता है ना, धान होता है ना, धान से ही लावा बनाया जाता है डायरेक्ट। धान जैसे हम लोग दीपावली पे इधर नॉर्थ इंडियन में हम लोग सभी जानते हैं खील होती है, उसकी जब नया धान आता है तो उसको हम उसकी जो है उसको भून के उसकी खील बनाई जाती है, उसी को हम लोग लावा बोलते हैं। जी मतलब और वो वो जो जौ जैसा आता है वो एकदम वैसे वो चावल का ही बनता रहता है है ना, ना, चावल वो का ही। हाँ चावल धान्य का होता है ना, धान्य जीरी जिसको हाँ। बोलते हैं, हम्म। जीरी के अंदर मैम वो खील उसमें से निकल रहा है। राइस का मतलब राइस को ये लगा लो, ऊपर का राइस जो को लेयर होता है, ऊपर का ऊपर का लेयर लेयर होता उतार है। के अंदर वाला फुला लो, उसको भून लो। जी जैसे मैम हम मक्की का नहीं भूनते हैं ना, मेज भूनते हैं, जी जी नहीं वैसे हम पवन सर, इसको जैसे इसको क्या है कि अपन ये बोल सकते हैं, जो बार बार अरविंद सर बताते हैं ना, मराठी में जिसको लाया बोलते हैं, अपने राजस्थान में खील बोलते हैं, चावल की खील मुरमुरे बोलते हैं, जो प्रसाद हाँ, में मुरमुरे। जैसे वैष्णो अच्छा देवी हाँ। जाते हैं तो सर उसको क्या इसमें है ना कि डायरेक्ट पीस ले, पंचसार एंड उसको घी के डायरेक्ट। सहित मुरमुरा मुरमुरा सर मतलब वो जो एकदम हाँ हाँ चिमाया हुआ उसके मुरमुरा। साथ मिक्स, हाँ उसके साथ उसका मन बनाया जाता है। हाँ, मुरमुरा तो भी वो मैम मुरमुरे अलग को होता जैसे है, मुरमुरा और उसमें फर्क होता पाउडर है। पाउडर फॉर्म में हाँ वही मतलब जो एकदम कंप्रेस्ड जैसा मुरमुरा होता है ना, उसको बोलते हैं, राइट? वो लोग अलग होगा, मैम जी इसमें उसी को। वो ए, अलग होगा। लावा मुरमुरा अलग होता लावा है, खील तो ना अलग खील होता है। है, लावा मैं उसकी फोटो भेजती हूँ ग्रुप में, मेरे पास है। मैं लावा ओके। लावा की फोटो भेजती हूँ। लावा एक स्पेसिफिक होता है, वो एकदम भुना हुआ धान होता है और उसकी पूजा की जाती है दीपावली पर, और वो लावा बहुत यूजफुल होता है। उस लावे को आप कुछ भी नहीं अच्छा करें केवल, अच्छा अच्छा। है ना। नहीं मैं इसमें मैम थोड़ा सुधार करूँ, जो दीपावली के पूजन के टाइम जो खीर ली जाती है, जी जी जी, वो जो आप जो जिसमें बात कर रहे मतलब थे, थोड़े, हाँ, आप वो लइया जिसमें लइया क्रैक और क्रैक्स बासमती आते। का, हाँ वो अलग है, हाँ वो हाँ हाँ, खील मैं अलग। समझ गया। हाँ तो नहीं, जो जी जी मैडम। चावल के टाइम पर मतलब दो तरह की होती है, एक तो बिल्कुल सॉफ्ट होती है जिसको दबाने से प्रेस हो जाती है, मतलब उसका तो चूरा बन जाता है, और एक दूसरी पर आपकी आवाज कट गई। आप बस उसको धान का लावा करके अभी खोलेंगे ना गूगल पे, तो आपको उसका वो दिखेगा कि धान का लावा कैसे दिखाई पड़ता है। वैसे मुझे लगता है वो जनरली सभी लोगों ने उसको देखा होगा, लेकिन इधर नॉर्थ इंडिया में हम लोग दीपावली में पूजा करते हैं तो बचपन से ही खील खिलौने का नाम लिया जाता है कि अब खील खिलौने मिलेंगे खाने को, तो वो खील को ही हम लोग लावा बोलते हैं। और उसकी बनाने जी मैम। मुरमुरे और खील में यही अंतर होता है, बनाने की दोनों की विधि अलग होती है, लेकिन टेस्टी दोनों होते हैं। तो खील अलग है और मुरमुरा अलग है। मैम प्रणाम सभी लोगों को। मैम खीर जो है वो धान से बनती है, मुरमुरे जो है वो चावल से बनते हैं, वो थोड़ा चावल से नमकीन भी बनते होते एकदम, हैं टेस्ट में। हाँ हाँ खील फीकी होती है। हाँ। थोड़ा रफ यहाँ रहता है पे ना मैम। यहाँ पे वो हाँ धान मैम, वाले, धान वाले को बोलते हैं धान लावा। धान वाला मैम, यहाँ पे धान वाला हाँ, धान इंडिकेटेड है। वाला। उसको ना उसी पहले क्या करते हैं, पानी में भिगोते हैं, भिगोने के बाद फिर उसको सुखाते हैं, फिर उसको उसमें घी की कढ़ाई में वो डाल के ना, रेत डाल के फिर करते हैं, फिर वो बनता है। और सर उसी को जब वो मशीन से दबाते हैं ना, तब वो चिवड़े में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ जी हाँ। थोड़ा रफ भी रहता है किनारी से वो। हाँ रफ रहता है, थोड़ा ब्राउन ब्राउन सी लाइंस रहती है उसमें। मुरमुरा पूरा वाइट होता है। वाइट रहता है और फूला हुआ रहता है मुरमुरा बहुत मैम ज्यादा। मेनली वो नमकीन होता है, इसलिए वो पूजा में नहीं चढ़ता है। नहीं खीर जो चढ़ता है है। पूजा पूजा में चढ़ती है जी वो दीपावली जी में जी जी यस बताशे के मैम, साथ। सही। हाँ। जी जी, सभी का धन्यवाद डाउट क्लियर करने के लिए। थैंक यू। अच्छा, लाजा सप्तुभी सपी हे मंथो हित, मतलब इन सब का मंथ वगैरह कल्पना करने से रोगी को हितकारी रहता है। हाँ, उन्होंने बोला ना लाजा सत्तू भी, जो लाजी है, जो लावा की बात हो रही थी, वो लावा का हमने सत्तू बनाया और उसमें घी मिलाया है ना, उसका मंत्र बनाया। लाजा सत्तू भी सा सर्पिष्क मंथो हिता, तो उस मतलब ग्रिप के लाज, साथ देना है। हाँ बहुत इफेक्टिव होता है वो, हिता मतलब उसका फल मिलता है। मैम शेयर कर दिया मैंने, देख लो आप। अच्छा खील, देख, खील है ना, भेज दिया वो लावा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। इसके आगे वाला है कि अग्नि मंद होने को पढ़िए नहीं। हाँ मैडम पढ़ती हूँ। मंथान आयुर्वेद रसायन टीका। मंथांतरम आह अभी मधुर आपका इसी का बचा था ना, इसी के आगे की लाइन बची थी जो आपने लास्ट सप्तु भी हाँ जी पढ़ा, हाँ जी, लास्ट सॉरी इसके सॉरी आगे। मैडम। मंदाग्नि नाम अम्ला बिला पिणा
च दाडिमामलका अन्याम्लश्च मंथ प्रयोक्तव्य। मतलब अगर मंदाग्नि है तो उसमें अम्ल ये देखिए मिलाना, इतना अच्छे से लिखा है इसे, देखिए मंदाग्नि नाम अम्ल अभिलाषणाम, मतलब जब अभिलाषणाम। अग्नि मंद होती है तो अभिलाषा होती है, अभिलाषा नाम चा दाड़ीम आमलकम ना, आमलकम भ्याम, मतलब वो आ गया, उसमें विभक्ति आ गई कि दाड़ीम और आमला जैसे खट्टे खट्टे पदार्थों को खाने की इच्छा होती है। जैसे प्रेगनेंसी होती है पेशेंट को, एक हम दूसरी तरफ चलते हैं तो उस समय पेशेंट को जनरली उसका उससे पूछिए कि नहीं मेरा मन नहीं हो रहा, कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा, लेकिन जहाँ उसे कहा जाता है कच्चा आम खाओगे, इमली खाओगे, वो तुरंत बोलती है हाँ मैम इसको खाने की इच्छा होती है। तो मंदाग्नि के समय आम्ल रस प्रधान द्रव्य, तो यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है क्योंकि दाड़ीम आम्ल की दाड़ीम और या काश्मीरी, हमने जो भी आगे और पढ़ा था, तो ये सब मधुयष्टि, महुआ, ये सब चीजें जो है वो पित्त शामक हैं। तो इन सबको हम अगर पेशेंट को दें तो स्पेशली उन्होंने दाड़िम को और आमल को बताया है कि इसको अगर हम इसका भी मंथ कल्पना जो हमने बना रहे हैं उसमें अगर हम आम्ल रसों से इसको संस्कारित कर देंगे या दाड़िम को उसको पीस के डाल देंगे उसमें या आमल की रस उसमें मिला देंगे तो वो उसमें उसको लाभकारी होगा। जी मैडम, आगे पढ़ लीजिए। आयुर्वेद रसायन मंथांतरण माह मधु खजूरेति, मतलब जो मंथ है उसकी एक अलग कल्पना हम यष्टि मधु और खजूर वगैरह का भी उपयोग कर सकते हैं। जी जी। पंच मत्वा दिग्विनी साराण्यत्रेति पंचसारम संज्ञापेयम, मतलब ये जो 5 प्रकार की आगे जो उन्होंने मंथ कल्पना बताई है पंचसार के स्वरूप में, तो ये संज्ञापेयम भी है, मतलब बुद्धि को भी बढ़ाती है। यही होता है ना मैडम, मुझे पता नहीं है इतना संस्कृत का। बिल्कुल सही पढ़ा आपने जी, मैम बिल्कुल अच्छा पढ़ा जी। मंथांतरण माह, अभी इसका विवरण दिया गया है। मंथांतरण माह में दाड़िम आमल का अम्लो वेति, मतलब ये जो आगे जो बताया उन्होंने, यही कौन से अम्ल द्रव्यों का हम उपयोग कर सकते हैं, दाड़िम है, आंवला है वगैरह। दाड़िम आम्ल करम, दाड़िम आम्ल का योगम योगादमल, मतलब ये दाड़िम आंवला है, इन्हीं सब योगों का हम उपयोग कर सकते हैं। अम्ल रस प्रधान है, अम्ल रस प्रधान द्रव्यों का उपयोग कर सकते हैं। अधोगे प्राक्पेया प्रयोज्या इति उक्तम, मतलब अधोग रक्तपित्त में जहाँ पे अधिक रक्तस्राव होता है उसमें आगे बताई गई जो प्रेया है उसका प्रयोग करना है, ये बताया गया है। अतस्ता एव पेया वृते, मतलब आप कौन सी प्रेया का प्रयोग करना है ये अभी आगे बताया जी। कमलोत्पल अब इस वाले को मैम कल सर के साथ पढ़ा जाए, आज अब पूजा और कुछ डिस्कशन हो तो कर लिया जाए क्योंकि लंबा है ना तो फिर पूरा नहीं हो पाएगा। जी जी, कल पढ़ लेते हैं, आज हम कुछ और पढ़ के और मैडम एक बार रुद्राष्टक करके पवन सर जो है उसको शांति का पाठ करते हैं, उसको क्लोज करते हैं। 5 मिनट बचा है, 5-6 मिनट। मोनिका मैम बताइए, आप बताइए। जी मैम बिल्कुल, और कुछ डिस्कशन करना तो कर सकते हैं। हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है या डिस्कशन करना है तो कर सकते हैं। जी मैम, मैडम मेरा एक डाउट है।